हम हनुमान जी महाराज के भी श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे आपकी कृपा से ही हम सब लोग जो है 7 दिन हम कथा सुन पाए। इसलिए है हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी जो है भगवान के सच्चे श्रोता हैं, सेवक हैं। जहां भाई कहीं भी राम कथा हो, भगवान की कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, पर हनुमान जी तो जरूर श्रोता बन के आते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज के भी श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं कि आइए हनुमंत विराजिए, आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मते अनुसार, प्रेम सहित गाते धरो पधारिए पवन कुमार। बोले पवन सुत हनुमान की। तो श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। और जिस कुल देवता के स्थान में हम सब लोग बैठे हैं और उस कुल देवता के चरण में भी सारे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करने। बोले कुलदेव भगवान की। और इधर गुरु ग्रंथ साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सजनों, जैसे हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं इस पवित्र भूमि में भागवत की कथा को सब लोग 7 दिन सुनेंगे। ऐसे ही हमारी इस भूमि में जो है यहाँ पर जो भागवत की कथा, इस मुनि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, क्योंकि इसके जो मुख्य जो वक्ता कौन है, भगवान सुखदेव जी महाराज। तो भगवान सुखदेव जी महाराज जिन्होंने परीक्षित को कलयुग के प्रारंभ में भागवत की कथा सुनाई, भगवान सुखदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। और भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने के बाद में आइए हम सब लोग जो हैं उसी पवित्र भूमि पर चले जहां पर नैमिषारण्य भूमि में 88,000 उन ऋषियों को सूत जी महाराज ने कथा सुनाई। कौन से स्थान पे? नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य का नाम सुना है ना? तो नैमिषारण्य भूमि में यहाँ पर बड़ी पवित्र भूमि है। अगर उसी का व्याख्यान करूंगा तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए नैमिषारण्य में हम सब लोग चलते हैं जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। और उन 88,000 ऋषियों की मंडली के बीच में कथा सुनाने के कौन आए? सूत जी महाराज। सभी संत बैठे हैं और उनकी मंडली के बीच में सूत जी महाराज आए और सभी संत महापुरुषों ने सूत जी महाराज को उनका मान सम्मान किया, उनको प्रणाम किया। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और हम भी अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों का प्रणाम करते हुए गुरु महाराज जी की कृपा से जो हम सब लोग 7 दिन कथा को सुनेंगे, तो इसलिए नैमिषारण्य भूमि में बैठे हुए 88,000 ऋषियों को सूत जी उनको कथा जो है सुनाने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे देखिए सूत जी महाराज बैठे थे। सूत जी महाराज का तो बड़ा स्वागत किया, महाराज आपने बड़ी कृपा कर दी, आप हमारी मंडली के बीच में आए हैं, हमें कुछ भगवान की कथा सुनाए। कोई ऐसी कथा सुनाए कि भक्ति ज्ञानम विरागा तो विवेको वर्धते महान। कोई ऐसी कथा सुनाओ जो कन्या सन परमात्मा की भक्ति और भगवान की कथा सुनते सुनते भक्ति और ज्ञान परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है तो संसार विचों वैराग हुई है। ऐसी परमात्मा की कोई अमृत रूपी कथा सानू सुनाओ। इन्हें तुम इतने बैठे हो, कोई महाराज की कृपा करने तुम लोग कथा सुनने बस आए हो कि असं 7 दिन कथा सुननी है। तो 88,000 ऋषि सूत जी महाराज उनकी कथा लगे सुनान। आखिर ऋषियों बड़ा सुंदर प्रश्न किया तुसी, और ये प्रश्न सिर्फ अपने वास्ते नहीं, ध्यान देना 88 सुनने वाले कौन हैं? 88,000 ऋषि। और इन अब 7 दिन में जो भी हम कथा में जो 88,000 ऋषियों के जो प्रश्न होंगे, ये प्रश्न उन ऋषियों के नहीं, ये हम सब के मन के प्रश्न हैं। क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में
इतना समय किसी के पास नहीं होगा। इसलिए उन्होंने देखा कि आने वाला घोर कलयुग आ रहा है और उस घोर कलयुग में लोगों को ज्ञान कैसे होगा। तो इसलिए 88,000 ऋषियों ने अगर ये प्रश्न नहीं करते तो आज इस भागवत का जन जन प्रचार नहीं होता। राजा परीक्षित भी अगर प्रश्न नहीं करते तो सुखदेव जी उनको कथा नहीं सुनाते। तो ये हम सब लोगों के लिए, ताकि आने वाले कलयुग में लोग जो हैं भगवान की कथा, इस भागवत का जन जन प्रचार हो। तो इसलिए 88,000 ऋषियों ने जब प्रश्न किए तो सूत जी महाराज उन प्रश्नों का समाधान करते। ऋषियों, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं और भागवत की कथा जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि और ये कथा जो है ये ऐसी कथा है, ये बड़े कोई भगवान की कृपा हो तो ये कथा सुनने को मिलती है। तो इसलिए ये कथा जो है कभी कभी देवता लोगों को भी नसीब नहीं होती। देवता लोग भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं, जो कथा हम सब लोग जो है श्रवण करने जा रहे हैं। और इस कथा के बड़े नियम से, देखिए आज कथा नहीं, आज तो सिर्फ आपको कथा की भूमिका बन रही है। कथा तो कल से ही होगी है और महाराज ने मेरे को आदेश किया कि आपने 1 घंटे में सारी भूमिका बताना है। अब भूमिका बनते बनते भी समय लग जाता है, तो इसलिए भूमिका जी बन रही है। कथा तो प्रथम स्कंद में हम कल से प्रवेश करेंगे। तो क्या है कि कथा को भी बड़े नियम से सुनना चाहिए। और यहाँ नियम तो मुझे लगता है कि महाराज जी की जो संगत है, ये बटिए वाले तो सम्मेलन सुन सुन के, संत महापुरुषों के प्रवचन सुन सुन के इनको नियम सब बताने की जरूरत नहीं है। और अब फिर भी क्या है कि भागवत में बताया कि कथा के नियम जो है, कथा एक आसन पर बैठ के ही हमें कथा को सुनना चाहिए। एक आसन पर बैठ के कथा को सुने। और कथा के लिए स्थान के लिए बताया, स्थान इससे बड़ा और सुंदर स्थान कहाँ हो सकता है। इधर कुल देवता के चरणों में बैठे, इधर गुरुद्वारा है, गुरु ग्रंथ साहब के हैं, बीच में हम सब लोग, मध्य में सब लोग, उनके चरणों में हम सब लोग जो है भगवान की कथा 7 दिन सुनेंगे। तो कथा को बड़े सुंदर शब्दों से गाया जाए, ये सुनाने वाले के लिए बताया है कि कथा को बड़े सरल तरीके से, जिस भाषा में लोग कथा को सुन सकें, समझ सकें, उस भाषा में उनको कथा सुनानी चाहिए। और कथा को भी ज्ञान पूर्वक सुना जाए। जब भी हम कथा सुनने वाले जब कथा को सुने, उसमें एक एक जो भी बात हमें ज्ञान की मिले तो अपने जीवन में उसको उतारे। और कान भी हमारे कथा के साथ जुड़ जाने चाहिए। तो इसलिए एक आसन पर बैठ के कथा को 7 दिन हमने सुनना है बैठ के। हाँ, जो लोग नहीं बैठ सकते बेचारे किसी है, तो उनके लिए चलो कुर्सी वगैरह लगाई जाती है। जो लोग नहीं कोई बैठ सकता जमीन पर, तो बीमार आदमी के लिए कोई नियम नहीं। पर जो नहीं है, ठीक ठाक बैठ कर सुन सकते हैं, तो वो सामने व्यासपीठ के सामने ही बैठ के ही कथा को सुनना चाहिए। तो इसलिए और कथा में जितने दिन तक हम सब लोग जो है कथा की पूर्णाहुति नहीं हो जाती, तब तक तो हमें इतने दिन तो हो सके तो भोजन भी, भागवत में तो यहां तक बताया है कि कथा में अगर जो श्रोता अगर बिना भोजन के अगर 7 दिन कथा सुन सकते हैं तो वो, वैसे तो नियम ये है, पर कलयुग में जो है ना, अब जैसे कलयुग में तो इसमें नियम कुछ बदलेंगे, नियम में कुछ परिवर्तन किया गया कि कलयुग में अगर ऐसे श्रोता तो मिलेंगे नहीं है। अब 7 दिन जो कथा बिना भोजन किए हुए कौन कथा सुनने को मिलेगा क्या। हम एक दिन अगर कोई व्रत आता है, एकादशी का व्रत, कोई पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो लोगों की बड़ी हालत खराब हो जाती है। बोलते महाराज एक दिन व्रत रखा तो दूसरे दिन जल्दी जल्दी भोजन चाहिए। तो फिर 7 दिन अगर व्रत करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भागवत में नियम में परिवर्तन किया गया कि भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवणम कारकम नोपवासो वरा प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि अगर भोजन की वजह से आपकी कथा में विघ्न पड़ रहा है तो आप भोजन एक समय भोजन कर लो। है? अब आप सोचेंगे महाराज हम तो 2 टाइम खाते हैं, तो फिर इसमें ये भी नहीं बताया कि 1 टाइम खाओ। बोलते 1 टाइम जो नहीं, अगर 2 टाइम खाने वाले हैं तो 2 टाइम खाएं। सुबह भी आप खाएं, शाम को भी खाएं, पर 2 समय भी अगर आपका गुजारा नहीं होता है, ये गुजारा नहीं होता तो 3 टाइम खाई लेने, कोई गल नहीं। पर इतने तो तुम सवेरे भी खाई आओ ना, तो 4 बजे बाद लंगर खुला रहा, शामी फिर जाइए खाओ। मतलब रोटी बस कोई मना नहीं किया।
पर कथा विच जिन्नी देर कथा सुननी है इन्नी देर तक ध्यान लाइए मन लगाइए कथा की सुनना, तो ये कथा सुनने का फायदा। तो इस वास्ते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, काम क्रोध और काम क्रोध और ये लोभ, ये भी इंसान के सब तो बड़े शत्रु। इनके को बचना, इन्हें दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना। घरे विच खान पान भी साडा बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। घरे विच लसन प्याज आदि वगैरह इन्हीं चीजों का, वैसे भी घरे विच ये चीजें भगवान की इन्हीं चीजों का, क्योंकि जिस घर में ये चीजें बननिया तो भगवान की भोग नहीं लगता। तो इस वास्ते है इन्ने दिन तो बिल्कुल दाल सब्जी विच घरे चीज का लसन प्याज इस्तेमाल नहीं करना। और जेडे लोग कोई जे कोई और कोई कई लोग कोई बीड़ी है सिगरेट तंबाकू जेडे कोई साडे कई साडे बुजुर्ग पींदे ना, मेरी उनके क्या बेनती है कि 7 दिन तो सही चीज छड्डी दो, 7 दिन छड्डी दो, क्योंकि 7 दिन मैं आखना बाकी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ परमात्मा की की कृपा हो जानी, देवते की की कृपा हो जानी है, ਉਹਦਾ जीवन बदली जाना। तो कम से कम 7 दिन जेडे कोई और कोई जेडे कोई तंबाकू शमाकू वगैरह गुटका शुटका जां कोई बीड़ियां बूड़ियां फूकदे ना, ते इन्हें 7 दिन बिनती है कि बिल्कुल छड्डियो ना। 7 दिन के बाद देखो परमात्मा है कृपा के कर देना। तो इस वास्ते 7 दिन का नियम दसा करता तुसेंगी, इन्ने दिन इन्हीं नियम करना कथा की सुनना। और ये नियम को दसे है, एक कथा दे नियम देवऋषि नारद जी महाराज ने ये ब्रह्मा दे पुत्र सनत कुमारे को सुने भक्ति का कष्ट दूर करने वास्ते। क्योंकि देवऋषि नारद जी महाराज याद है ना, देवऋषि नारद जी महाराज के रस्ते विच सनत कुमार मिले, क्योंकि प्रसंग बड़ा लंबा है, तो इस वास्ते उन्हें रस्ते च मिले। बोले महाराज मैं सारे पृथ्वी पर फिरिया भ्रमण किया पर मेरे मन की शांति नहीं मिली। मैं तीर्थ में भी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम है, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सारा तीर्थ गया, पर मेरे मन की शांति नहीं मिली। क्यों? बोलते कि कली नाम अधर्म मित्र ना, कल युग जड़ा अधर्म का मित्र है। कल युग ने लोगों की ऐसी बुद्धि खराब कर दी कि सच कोई बोलता नहीं। और कल युग में जाई है ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि कल युग में जो हवादा साढ़े महापुरुषे इन्हीं ग्रंथि में सजनों पहले के जाइए लुकोइए दा, और आज वो हवा करता है। तो इस वास्ते है नारद जी ने आख्या महाराज दसो की किता दा। मैं जो गया घूमते घूमते फिरते फिरते मैं श्री धाम वृंदावन गया, और वृंदावन जाइए देखिया उत्थे एक माता बेचारी आपू जवान पर पुत्र ओदे बुढ़े हुए, पर वो मां को ही भक्ति माता भक्ति जवान पर पुत्र बुजुर्ग हुई मुर्शिद अवस्था विच पहले बुढ़ा पाई दा, पर मां भक्ति का कष्ट नहीं दिखिया। मां भक्ति ने आख्या नहीं नारद जी मेरे पुत्र मैं बड़ी दुखी हाँ, क्योंकि एक मां जवान पर पुत्र बुढ़े हुई मां को बड़ा और केड़ा कष्ट हो सकता, मेरे कष्ट भी दूर करो। पर नारद जी आख्या दे कि मैं सारा फेरिया संतें को गया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, पर खुदे भी भक्ति दे पुत्र ज्ञान विराग का बुढ़ापा दूर नहीं होया। पर गल ये है कुछ ऐसी कृपा करो महाराज में की दसो कि उस भक्ति का कष्ट किंजा दूर हो सकता, ज्ञान और विराग का बुढ़ापा किंजा दूर हो सकता। जो ये गल आखी तो ब्रह्मा देव मानस पुत्र जिहड़े सनक है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने कहा अरे नारद जी अगर तुम भक्ति का कष्ट दूर करना चाहते हो, ज्ञान विराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर एक सत्य कर्म करो। क्या बोलते? उसके लिए तुम भागवत की कथा का आयोजन करो, भागवती कथा का आयोजन करो। और भागवती कथा करने के भक्ति दे पुत्र ज्ञान और विराग का बुढ़ापा दूर हो सकता है। जो लई गल आखी आखिर महाराज फिर दसो कि ये भागवत कथा, चलो कुछ स्थान दसो। सनत कुमारे आखिया कि ये कथा जी है चलो हरिद्वार जाइए है, तुसी कथा का आयोजन करो। तो बद्रीनाथ जो थले आए, थले हरिद्वार आनी है, कथा कराने वाले कौन? देवऋषि नारद है, संत नारद जी। देखिए नारद जी ने कथा का आयोजन किया, और करने वाले कौन? सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और करवाने वाले नारद जी। देखिए और महाराज जी को देखो, पूज्य महाराज ने जम्मू तो जाइए इच्छा नहीं है थोड़े बस कथा का आयोजन कराए, दिन रात आया है। परसों झुंबिया में कार्यक्रम उत्थे पूर्ण होती हुई श्री राम कथा ही है, और भट्टियां में लगा था
गेदे है पर इन्ने नहीं गेदे है, चलो कोई गल नहीं। और दिन रात आए उन्हें इन्नी थकावट, दिने राती दौड़ लगी थी, पर फिर भी देखो। और एक पिछली बारी भागवत, इस बारी भी भागवत कहते बस है थोड़े लोग की मस्त है भागवत, नहीं तो उन्हीं की है वो तो है सारी यही है क्या भागवत कथा, सारे वेद शास्त्रों ने ज्ञान है। पर ये थोड़े वस है, संत जो भी कुछ करते वो अपने वास्ते नहीं, उनके विच कोई उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं होता। वो संत का जीवन हमेशा परोपकारी जीवन होता, जो भी करा दे ना वो थोड़े वास्ते है। चाहे उन्हें सम्मेलन कराते, संत महापुरुष बुलाइए प्रवचन करवाते ना। और इस बार भागवत, पिछली बार भागवत कथा कि चलो कम से कम इन्हीं लोगों का जाइए थोड़े लोगों का जीवन में कुछ बदलाव आवे, परिवर्तन आवे। तो इस वास्ते संत का जीवन जो परोपकारी जीवन होगा। तो देव ऋषि नारद जी ने भी कथा का आयोजन किया कोदे वास्ते, भक्ति माता का कष्ट दूर करने वास्ते। जेडे भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और विराग उनका बड़ा कियां दूर है। और कथा का आयोजन किया और त्रय आसन लगाए भक्ति माता के लिए, ज्ञान और विराग तीनों को है, 3 आसन लगा दिए और कहा हे भक्ति माता आओ और आकर के इस भागवत की कथा का रसपान करो, क्योंकि ये आपके कष्ट के लिए, आपके 2 पुत्र ज्ञान और विराग का बुढ़ापा दूर करने के लिए। और महाराज जी ने भी ये कथा का आयोजन इसलिए किया है कि आपके अंदर भक्ति तो है, हमारे अंदर जो ज्ञान और विराग जो है कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और विराग जो है मूर्छित हो चुके हैं। और उन ज्ञान और विराग को फिर स्वस्थ करने के लिए ये कथाएं का आयोजन होता है, संत सम्मेलन का आयोजन होता है, सत्संग का आयोजन होता है। तो इसलिए नारद जी ने भी कथा का आयोजन किया और भागवत की कथा शुरू हुई। और सज्जनों जैसे कथा शुरू हुई, सुनाने वाले कौन हैं? सनत कुमार। और किसको सुना रहे हैं? देव ऋषि नारद को, भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए। और कहा गया कि हे नारद जी, ये भागवत की कथा एक ऐसी कथा है जेड़ा भी कदे जिन्हें कदे कथा नहीं सुनी दी है, पर कुदे भुल भुलेखे भी ये 7 दिन नियम कने कथा की कोई सुनी ले ओदा भी जीवन बदली जांदा। और दूई गल कि भागवत की कथा करने जिन्हें अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, कोई बुरे कर्म के करते करते शराबी है कबाबी जिहड़े लोग ऐसे होंगे, जुआ खेलने वाले हैं, वेश्या का संग करने वाले, जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया वै, पाप करते करते जिहड़े लोग अपने जीवन में पाप करते करते अंत समय अवगति में मरी जाते, जिंदी अवगति विच मृत्यु हो जाती। और मरने के बाद जिंदी गति नहीं होती, प्रेत बनी है, भूत प्रेत बनी है, भड़का दे होंगे ना, कदे उनके नाम भी कोई भागवत की कथा कोई उनके वास्ते भी भागवत की कथा कोई करवाई लै तो उन्हें प्रेत जूनी विच भी उन्हें छुटकारा मिल जाता, मुक्ति मिल जाती। जो ये गल आखी ते नारद जी ने पूछा महाराज क्या एक कथा करने किसी की मुक्ति मिली भी है? बोलते हाँ, क्योंकि भागवत में पहला प्रसंग यही है, धुंधकारी का प्रसंग है। क्योंकि धुंधकारी का प्रसंग जो एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं थी, पर किसी संत से उन्होंने फल लिया और फल उसकी पत्नी ने फल तो खाया नहीं, पर घर में गौ थी और गाय को खिला दिया। और उसकी पत्नी ने किसी का बेटा गोद में ले लिया, इसका नाम रखा धुंधकारी। और जो संत का फल था वो गौ माता ने खाया, गौ के गर्भ से उसका जन्म हुआ जिसका नाम रखा गौकर्ण है। कथा तो प्रसंग बहुत लंबा है, आपको तो विस्तार से नहीं, आपको क्योंकि समय बहुत ज्यादा है तो समय को देखते हुए तो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गौकर्ण बहुत बड़ा एक संत बना और धुंधकारी जो था दुष्ट था, दुराचारी, शराबी, कबाबी, वेश्यों का संग करता था। धुंधकारी कौन है? धुंधकारी वही है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अपने जीवन में गंदे काम करने, शराबा पीती, जुए खेलने वाले, वेश्यों का गंदगी में ही रहते हैं। ऐसे ही जैसे गंदगी में गंदे जो है गंदगी में है, नालियों में कीड़े जन्म लेते हैं और गंदगी खाते हैं, गंदगी में ही मर जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं पाप करने वाले जिनकी अवगति में मृत्यु हो जाती है वो धुंधकारी है।
गोकर्ण कौन है? जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, माता पिता का नाम रोशन करने वाले गोकर्ण है। तो धुंधकारी जब मर गया, धुंधकारी जो था वो बहुत बड़ा दुष्ट था, इसकी वजह से आत्मदेव भी उनके पिता घर छोड़ के चले गए, और जिसने अपनी मां को भी मार दिया, मां भी खुद ही उस धुंधकारी ने मार दिया, और जिसके कारण उनके भाई गोकर्ण जी थे वो घर छोड़ के वो भी कहीं तीर्थों में चले गए, क्योंकि वो संत थे, तो संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, और वो चले गए। और अंत में उस धुंधकारी की भी अवगति में मृत्यु हो गई, और जो भूत प्रेत बन के हैं, प्रेत जोनि में भटक रहा था, और जिसके भाई गोकर्ण जी को जब पता चला, उन्होंने श्राद्ध भी किए, यज्ञ में श्राद्ध भी किए, पर फिर भी मुक्ति नहीं मिली। और आकर के जब आए तो जब देखा कि मेरा भाई भटक रहा है, तो उसने भगवान सूर्य की आराधना की, भगवान सूर्य का रथ रोक के कहा, हे गोकर्ण क्या चाहते हो? तो गोकर्ण जी ने कहा, हे भगवान सूर्य नारायण, मेरा भाई धुंधकारी जो है वो प्रेत जोनि में भटक रहा है, कुछ आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे भाई को मुक्ति मिल जाए, प्रेत जोनि से छुटकारा मिल जाए। और भगवान सूर्य नारायण ने कहा, हे गोकर्ण, अगर तुम अपने भाई को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो उसके लिए फिर क्या करो, एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत की कथा तुम स्वयं कर सकते हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए अपने मुख से भागवत की कथा करो। और इसलिए गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने भाई के लिए, मुक्ति के लिए भागवत कथा सदनों की। और भागवत जब कथा शुरू हुई, ऐसे ही सुंदर मंच बनाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और सब ब्राह्मणों को पाठ के लिए, सब लोग जो हैं ब्राह्मण के क्यों बैठाए जाते हैं, इसलिए पाठ करने के लिए, भागवत जी का जो है मूल पाठ करने के लिए। तो सब लोग ब्राह्मण जो बैठे थे, ब्राह्मणों को बैठाया गया पूजा करने के, पूजा हुई, और विधि विधान से कथा का शुभ आरंभ हुआ। ऐसे ही जैसे यहाँ पर कथा का शुभ आरंभ हुआ है महाराज जी की अध्यक्षता में। और उसके बाद जब जो कथा प्रारंभ हुई, कथा में जब अब धुंधकारी तो प्रेत जोनि में भटक रहा था, वो प्रेत था, जब प्रेत का तो कोई शरीर तो होता नहीं, अब क्या किया जाए, अब उसको धुंधकारी का आह्वान तो किया, और धुंधकारी तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, पर जब धुंधकारी वहां कथा सुनने के लिए आया, वो जीव आत्मा आई, और हवा जब आती है तो हवा के झोंके द्वारा वो क्या है, प्रेत आत्मा उसे उड़ाकर ले जाती है, क्योंकि प्रेत में जो होता है वो वायु का तत्व ज्यादा होता है। तो इसलिए सबने सोचा, गोकर्ण जी ने कहा कुछ ऐसा उपाय किया जाए। तो धुंधकारी के लिए एक 7 मट्टी का बांस गाड़ दिया गया, जैसे आपके सामने आना, अभी सामने एक बांस गाड़ा हुआ है, इसलिए कि धुंधकारी की तरह कोई भी जीव आत्मा कोई भटक रही हो तो वो आकर के उसमें आ जाए और बैठ करके उस भागवत की 7 दिन कथा है, इसलिए बांस लगाया जाता, 7 मट्टी का बांस। तो धुंधकारी के लिए एक बांस ऐसा गाड़ा गया, और धुंधकारी जी उसमें विराजमान हो गए, वो जीव आत्मा आ गई, और कथा शुरू हुई। पहले दिन एक मट्टी का बांस जो है पहले दिन फट गया, उसमें से वो जीवात्मा निकली, दूसरे दिन दूसरी में, तीसरी में करते करते 7वें दिन 7वीं मट्टी का बांस पूरा फट गया, और उसमें से धुंधकारी, बड़ा देखते देखते धुंधकारी वहां से निकला, बड़ी सुंदर वो जीवात्मा जैसे ही उस बांस से निकली, और उसके लिए बड़ा बड़ा सुंदर उसे देवताओं के समान ऐसा स्वरूप मिल गया। और देखते देखते सामने विमान आया, और विमान पर बैठ करके धुंधकारी को कहने लगा, धुंधकारी ने कहा, गोकर्ण को कहा, भैया भाई हो तो तुम्हारा जैसा, आज तुमने मुझे तो प्रेत जोनि से मुक्ति दिला दी। और विमान पर जब बैठ गया, और ये सब गोकर्ण जी को दिख रहा है, बाकी दुनिया में तो सब लोग कथा के सुनने के लिए आए थे, बाकी लोग भी, और गोकर्ण जी ने देखा कि आज मेरे भाई को मुक्ति मिल रही है, और इस भागवत की कथा से। पर गोकर्ण जी ने जब देवताओं को कहा, देवता लोग भी आए थे उसे लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भगवान के पार्षदों को कहा कि आप ये बताओ कि मेरे भाई के लिए आप अकेले विमान क्यों लाए, क्योंकि जितने और भी श्रोता सब लोग कथा सुन रहे थे, तो इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण
कथा तो आपने सबको सुनाई, पर धुंधकारी ने जिस भाव से कथा को सुना है, इसलिए विमान तो इसी के लिए आया। इसलिए बाकी वालों ने इनको कहा कि तुम लोग भी जब तक मन लगाकर कथा को नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे लिए विमान नहीं आने वाला। और गौकर्ण जी महाराज को धुंधकारी ने प्रणाम किया, देखते देखते सीधे विमान पर उसे बढ़ाया और भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। तो धुंधकारी को इसी भागवत की कथा से सज्जनों मुक्ति मिली थी। और गौकर्ण जी ने लोगों को कहा कि आप लोग भी इस कथा को आप जब तक आप मन लगाकर नहीं सुनेंगे आपके तब तक आपके लिए विमान नहीं आने वाला। विमान क्या है, ध्यान देना, विमान को ये नहीं है कि हमारे लिए विमान आ जाएगा तो हमें संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। विमान जीते जी विमान क्या है, हमें आत्मज्ञान हो जाए, शरीर ज्ञान खत्म हो जाए और जब तक हम आत्मा को हमने अपने जान लिया, आत्मा का बोध हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए तो समझ लेना वही हमारे लिए विमान आ गया। इसलिए जीते जी हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। शारीरिक ज्ञान खत्म हो जाए तो समझ जाना कि हमारे लिए जीते जी विमान आ गया है। और यही कथा जो है लोगों को, जिन जिन लोगों ने कथा को सुना और उनके लिए भी और गौकर्ण जी महाराज के लिए भी विमान आया। बोले गौकर्ण जी महाराज की। और इसी कथा को जो है देवऋषि नारद जी सनत कुमारों से सुन रहे थे तो पहले दिन कथा का महात्म सुनाया। तो जो भक्ति माता थी ना, दो पुत्र थे ना, ज्ञान और वैराग, और उसी समय वो खड़े हो गए और भक्ति माता ने देखा मेरे पुत्र दोनों खड़े हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। और ये किसके, ये सब भागवत की कथा से ही पहले दिन से ही जो है भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग खड़े हो गए और अपनी माँ भक्ति के साथ नाचने लगे और वहां पर कीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। 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 तो ये कीर्तन हो रहा था जब भक्ति माता पुत्रों के साथ नाच रही थी। और वहां पर कीर्तन करते करते प्रहलाद जी महाराज वहां पर, यहाँ पर नारद जी को सनत कुमार कह रहे हैं कि भगवान का इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे और देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं और सनत कुमार जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं। और जितने भी संत वहां पर बैठे थे सब संत जो हैं वहां पर भगवान के कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। और देखते देखते बोले बाबा से भी नहीं रहा गया। और वो उसी समय भगवान के कीर्तन करते करते मेरे परमात्मा लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो सब ने देखा कि परमात्मा साक्षात नारायण प्रकट हो गए हैं। और सब ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन हो गया। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूं। तो सब ने कहा कि प्रभु वर देना चाहते हो तो एक ही वर दे दो। क्या, जहां आपकी कथा हो, जहां आपका भजन कीर्तन हो तो आप वहीं पर वास करें, वहीं पर आप प्रकट हो जाएं। तो भगवान ने वर दे दिया कि जहां पर मेरी कथा होगी, मेरा भजन कीर्तन होगा और वहीं मैं अपने वैकुंठ को छोड़ करके वहीं पे आ जाऊंगा। इसलिए भगवान कहते हैं मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहां मेरे भक्त लोग मेरा भजन कीर्तन करते हैं, कथा होती है ना, तो भगवान कहते हैं मैं अपने वैकुंठ को छोड़कर वहीं पर आ जाता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वर दे दिया। और आज ये कथा शुरू हो रही है तो समझाना कि भगवान
जो है साक्षात मेरे परमात्मा भागवत के ही, भागवत जो है भगवान का ही भामंग स्वरूप है। और भगवान जो है यहाँ पर जैसे कथा शुरू होती है तो भगवान अपने वैकुंठ को छोड़ करके वहां पर आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने सबको वर दिया और भक्ति माता ने कहा, हे नारद आप मुझे बताइए, आपकी कृपा से मेरे पुत्र ज्ञान वैराग तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, पर मुझे भी बताओ कि मैं कहाँ जाऊं। तो नारद जी ने कहा कि हे माता, आप वैष्णव भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, जहां पर भगवान की कथा होगी, भागवत कथा होगी, और आप अपने पुत्रों के साथ बैठ करके इस कथा का रसपान करना, और इसी कथा से आपके पुत्र ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर होगा, आपके कष्ट की निवृत्ति होगी। तो भक्ति माता कहाँ चलेगी? भक्त के हृदय में विराजमान होगी। बोले भक्ति मैया की माता। भक्ति भक्त के जब हृदय में विराजमान हो जाती है तो सजनों ध्यान देना, भक्ति जब तक हमारे हृदय में नहीं आती तब तक भगवान नहीं मिल सकते, और जब हमारे हृदय में भक्ति आ जाती है, और भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग, और जब वो कथा सुनते 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 जब ज्ञान और वैराग हमें भगवान की कथा से ज्ञान हो जाए, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, संसार से वैराग हो जाता है, और मेरे परमात्मा फिर देखते हैं कि भक्ति ने भक्त का हृदय रूपी भवन अब साफ सुथरा कर दिया है। क्योंकि भक्ति क्या करती है? हमारे भवन को साफ करती है। भक्ति जब भक्त का हृदय रूपी भवन साफ कर देती है तो फिर मेरे परमात्मा उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। फिर हम चाहें भी तो भगवान को निकालना, भगवान को निकाल नहीं सकते, भगवान भी वहीं पे आते हैं जहाँ भक्ति पहले आकर के डेरा लगा लेती है। इसलिए आपके हृदय में भी महाराज जी के द्वारा जो है आपके हृदय में, हृदय रूपी भवन में भक्ति माता जो है, भक्ति देवी जो है विराजमान हो चुकी है, और आप लोग 7 दिन इस कथा को रसपान करेंगे। तो समय को देखते हुए मैं आज की कथा को यहीं पर विश्राम दूंगा, क्योंकि समय प्रसंग तो 3 घंटे की कथा महाराज ना, क्योंकि महाराज जी तो वो तो कर सकते हैं, वो तो एक 7 दिन की कथा तो एक आधे घंटे में भी सुना सकते हैं। आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरे जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरी जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे कोरे जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे कोरी जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी गाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर गिरधर तेरी आरती गाओ, चरण से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश निभाओ, उन्हें चरणों में शीश निभाओ, फिर बांके बिहारी तेरी आरती गाओ,
आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ व्यास दास के नाथ आपो, व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आपो, सुख दुख जीवन साथ आप हो श्री चरणों की गली गली जाओ, श्री चरणों में बलि बलि जाओ के बिहारी तुम आरती गाओ, आगे बिहारी दे आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझी कोरी नाओ, आरती गाओ प्यारी तुझे कोरी जाओ आरती गाओ मोहिना तुझी कोरी नाओ, आरती गाओ महिमा तुझे कोरी जाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ यशोदा की लला तेरी आरती गाओ, यशोदा की लला तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सैदं नमामि भवम भवानी सैदं नमामि त्वमेव माता पिता तमेव त्वमेव बन्धुं च सखा तमेव त्वमेव विद्या च त्वमिदं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे मुरारी मधुकेश हरे गोविन्द गोपाल माधव किशोरी याम्बरेहि शरणं व्रतेहि विद्याव्रतेहि श्रीभगवन् नमस्ते श्रीभगवान् नमो अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि देवं भागवतं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधिका विनायकं कृष्ण ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना देहनागं महिमान भजन् वज्रपूर्वे साध्यहादन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्ते प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् पंचम वेदाय विद्महे मुक्तिदाताय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालभवानि च पुष्पादय मया दत्त्वा गृह्णा परमेश्वरा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले कुलदेव भगवान की, श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की, बाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की।